विज्ञान से हम लाइव हैं यहाँ पे। अब देखिए हम सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और इस बच्ची का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि इस बार हमने बच्चों के चेहरे देखे हैं क्योंकि पेपर बता रहे हैं कि बहुत टफ था। तो एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन कितने टॉपिक में से आए हुए हैं। तो बेटा ओवरऑल आप मुझे एक बार बताएंगे कि किस तरीके का पेपर था, ये आप थोड़ा ऊपर कर लें। ओवरऑल तो थोड़ा मतलब टफ ही पेपर था। जैसे मैंने कल वाली जो दोनों शिफ्ट थी ना वो भी थोड़ा सा देखे थे, लाइक उसके वीडियोस, एंड तब उसके कंपैरेटिवली में तो काफ़ी मतलब काफ़ी टफ था एक्चुअली। ठीक है, तो अगर मैं जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, कल का पेपर में से इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो आज के पेपर में से क्या चीज़ ज़्यादा थी? आज ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा थी। ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा थी, 50% ऑर्गेनिक। अच्छा, तो अगर मतलब 50% ऑर्गेनिक थी और अगर फिजिकल और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक तो वो 50% बनाती है। हाँ। तो फिजिकल में मतलब कितने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे? फिजिकल में मतलब आयनिक का तो शायद एक ही आया था, बाकी थर्मोडायनेमिक्स था। अच्छा, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से क्वेश्चन बने हुए थे। एमओटी में से था? एमओटी में नहीं था। काइनेटिक में से? काइनेटिक्स में से नहीं था। देखिए इस बार लग रहा है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न उन्होंने दिया बिल्कुल अलग लेवल का ही दे रखा है। बच्चे कल से ये आश्वस्त थे कि पेपर शायद थोड़ा इजी आएगा, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। अब हम आते हैं फिजिक्स पर। तो बेटा आप बताएं कि फिजिक्स में आपको मतलब पहले तो आप मुझे ये बताएं कि फिजिक्स का पेपर ईजी था या मॉडरेट था? फिजिक्स का एक्चुअली टफ था। टफ था, हाँ, ओके। तो अब उसमें आपका 11th का टॉपिक ज़्यादा था या 12th का था? 11th था बेसिकली। जैसे फ्लूइड्स वगैरह हो गए, ये नॉर्मली मतलब इतने ज़्यादा आते नहीं है इसके क्वेश्चन, बट इस बार आए बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे अब आपका मैग्नेटिज्म है, उसमें से कोई क्वेश्चन? नहीं, एक बिल्कुल भी नहीं था। एक भी नहीं था कल, जबकि इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, और अगर हम बात करें आपके केमिस्ट्री उसकी मैथ्स की बात करें तो कैसा पेपर था मैथ्स का भी टफ था। टफ था? टफ। तो इसका मतलब ये है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट टफ थे। और अगर मैथ्स की बात करी जाए तो मैथ्स में मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा था? मैथ्स में जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, आपका कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला। सेक्शंस क्या आए थे कुछ क्वेश्चंस? कॉनिक सेक्शन में थे, हाँ, ओके। conic मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में से था? नहीं, उसमें एडजॉइंट वाला था बेसिकली। अच्छा, एडजॉइंट, पावर ऑफ एडजॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर पेपर को बोला जाए तो टफ था? टफ था। केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी थी, बट फिजिक्स और मैथ्स तो काफ़ी टफ आई थी। मतलब मेन टॉपिक्स जो होते हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उनसे तो कुछ नहीं पूछा था। तो इसका मतलब पेपर में आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं मैथ्स में अगर देखा जाए तो? मैथ्स में 10 अराउंड कर रहे थे। ठीक है, बिकॉज पेपर डिफिकल्ट था, ज़्यादा करने भी नहीं थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती, ठीक है। और फिजिक्स में अगर देखा जाए तो? फिजिक्स में आई थिंक 10 अराउंड ही कर रहे थे, 9-10। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री तो ठीक थी, तो उसमें अराउंड 15 करे। 15 करें, ठीक है। अब देखते हैं भाई कट ऑफ कैसी रहती है। थैंक यू सो मच।